नमस्कार आप सभी साथियों का। कैसे हैं आप? आशा है स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लेकर आता रहता हूं आपके लिए किस्से और कहानियों से भरपूर, मनोरंजन की कहानियां, ज्ञान से भरपूर कहानियां। तो कहानी के आज इसी सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं अपनी पुरानी कहानी का दूसरा भाग, यानी कि बैसाखू पार्ट 2। बैसाखू पार्ट 2 में आप जानेंगे कि बैसाखू के पिता की मृत्यु के बाद बैसाखू की और उसकी माँ का। तो आइए बने रहिए मेरे YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी में मैंने पहले भी बताया था कि बैसाखू की पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो लोग उनके घर में आना जाना करते हैं और उन्हें देखते हैं। तो इसी बीच में कुछ लोग उस परिवार का फ़ायदा उठाने की भी सोचते हैं। उनके पास कुछ बकरियां, गाय और 2 भैंसें भी थी। बैसाखू की माँ अर्ध मानसिक स्थिति में पहुंच चुकी थी, जिसे घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, यानी कि वो अपने होश में ही नहीं थी। यहाँ बैसाखू की मात्र 7 साल की उम्र। बैसाखू नासमझ था। पड़ोसी आते थे तो कुछ लोग कभी बकरी तो कभी गाय यह बोलकर ले जाते थे कि हम इनकी देख रेख करेंगे। यही बोलकर ले जाते थे कि हम इनकी देख रेख करेंगे। बैसाखू की अभी महज 7 साल की उम्र, और बैसाखू यह भी नहीं जानता था कि यह क्या हो रहा है। साथियों, समय बीतता गया और बैसाखू के घर में पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने आकर के किसी न किसी बहाने से कभी उनकी बकरियां ले जाएं, कभी गाय ले जाएं, और एक दिन तो उनके मामा उनकी भैंस खोलकर ही ले गए। इसी बीच धीरे धीरे समय बीतता गया और बैसाखू के खाने के भी लाले पड़ गए। बैसाखू अपनी पेट की आग को कैसे बुझाए। लोगों के घर में जाए तो लोग कभी तो 1 रोटी टुकड़ा का दे देते, परंतु कभी उसे भूखा ही वापस आना। साथियों, पेट की आग ऐसे होती है कि उसे सहन नहीं हुआ तो वह जंगलों की तरफ चला जाता है कि कहीं कुछ जंगली फल मिल जाए। इसी आस में वह जंगलों की तरफ जाता है तो कुछ जंगली फल उसे मिलते हैं, जैसे कि करोंदा, तिमला और जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में फल होते हैं वह उन्हें मिलता है, और वह खुद भी खाता है और अपनी माँ के लिए भी घर पर लेके आता है। उसे अपनी माँ की भी अधिक चिंता थी, क्योंकि उसकी माँ जो थी, जैसे कि मैंने आपको कहानी के पहले भाग में भी बताया था कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी भी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। वह पागलों की सी स्थिति में थी, परंतु बैसाखू के लिए माँ तो माँ होती है, इसलिए वह जो भी कुछ मिलता अपनी माँ के लिए भी ज़रूर लेकर आता था। साथियों, समय की इस चक्र में चलता ही गया और बैसाखू की उम्र अब कम से कम 10 साल की हो चुकी थी। बैसाखू एक दिन उसके किसी दूर के रिश्तेदार, यानी कि उसकी मौसी, उसके घर में आती है। घर पर आने के बाद उसकी मौसी उसे कहती है, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में रखूँगी। अच्छे से भोजन, अच्छे कपड़े, और मैं तुम्हें स्कूल भी पढ़ने को भेजूँगी। यह बात सुनकर बैसाखू खुश होता है और अपनी मौसी से कहता है, मेरी माँ कैसे घर में अकेली रहेगी। बैसाखू अपनी मौसी की इस बात को सुनकर खुश भी होता है और उसके कुछ प्रश्न भी होते हैं। वह एक टक निगाह से अपनी दूर की मौसी से कहता है कि मौसी, मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरी माँ का क्या होगा।
पढ़ने के इस लालच में और अच्छे भोजन के और अच्छे कपड़ों के लालच में वह अपनी मौसी के साथ चलने को राज़ी हो जाता है, परंतु अपनी मौसी से कहता है कि मौसी, मैं तो अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी माँ को भी साथ लेकर चलो। मैं अपनी बीमार माँ को इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। साथियों, आखिरकार बैसाखू की मौसी मान जाती है और उसकी माँ को ले जाने के लिए राज़ी हो जाती है, परंतु कहीं ना कहीं मौसी इस फैसले से खुश नहीं थी। वह तो सिर्फ बैसाखू को लेकर जाना चाहती थी, ना कि उसकी माँ को। बैसाखू हमेशा की तरह कभी अपनी माँ से कहता कि चलो माँ, अब तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, अब हमें मौसी लेकर जाएगी, परंतु उसकी माँ को कोई खबर नहीं होती है, यानी शुद्ध नहीं होती है, जानती नहीं है कि क्या कह रहा है। वो एक तरफ पागलों की स्थिति में बड़बड़ाती रहती है कि नहीं, मेरा पति अभी ज़िंदा है, वह बस इसी बात को हमेशा रटती रहती है। तो साथियों, जैसे कि आपने पहले भी मेरी कहानी में देखा और सुना कि आपको मैंने बताया कि बैसाखू की मौसी उसकी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राज़ी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात से खटास ज़रूर पैदा हो रही थी कि मैं तो सिर्फ बैसाखू को लेने आई थी। अभी पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है, क्या बैसाखू पढ़ेगा। यह सवाल बैसाखू के मन में चल ही रहे थे। तभी वह अपने पड़ोस में चाचा के घर पे जाता है और कहता है, चाचा, अब तो मैं अपनी मौसी के घर में जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं स्कूल भी जाया करूँगा और पढ़ने भी जाया करूँगा। मेरी मौसी मुझे पढ़ाएगी। इसी खुशी में वह अपने जितने भी आस पड़ोस के यार मित्र थे, दोस्त थे, सबसे कहता है और खुशी से झूमता है कि अब तो मैं मौसी के घर जाऊँ। तो साथियों, मौसी के घर के जाने का दिन भी आता है। अगले ही दिन बैसाखू अपने फटे पुराने जो भी उसके पास कपड़े होते हैं, उसकी माँ के पास होते हैं, उनकी एक गठड़ी बनाता है और तैयार हो जाता है मौसी के घर जाने के लिए। मौसी का घर जंगलों से होते हुए यही कोई 4 मील की दूरी पर मौसी का गांव होता है। मौसी उन्हें अपने गांव ले जाती है, परंतु रास्ते में एक काम और करती है। गांव में जाते ही जैसे ही एक सार्वजनिक पंचायत घर बैसाखू की मौसी को मिलता है। बैसाखू की मौसी रास्ते में जाते हुए सोचती है, क्यों मैं इस बूढ़ी पागल महिला को अपने घर ले जाऊं। तो उसके मन में आता है कि क्यों न मैं गांव के ही पंचायत घर में बैसाखू की माँ को छोड़ देता हूं। तो रास्ते में ही पंचायत घर होता है। तो रास्ते में बैसाखू को मौसी बैसाखू से कहती है कि बैसाखू, तेरी मम्मी की हालत ठीक नहीं है, इसे घर ले जाना ठीक नहीं है। हम इसे यहीं पर रोटी दिया करेंगे और ये यहीं पर रह लिया करेगी, और तुम भी इसकी देखभाल करने यहाँ पर आ जाया करना, परंतु तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे और माँ इस धर्मशाला में यहाँ पर पंचायत घर में रहेगी। उसके मन में अपनी माँ के लिए प्रेम इतना था, बैसाखू के मन में अपनी माँ के लिए प्रेम इतना था कि वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी माँ यहाँ रहे। परंतु मौसी की बात को मानते हुए बैसाखू मान जाता है और अपनी माँ को वहीं पंचायत घर में छोड़ देता है।
और अपनी मौसी के साथ उसके घर पर चला जाता है। साथियों, घर पर जाते ही मौसी ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। जो मौसी उसे पढ़ाने लेकर आई थी, जो मौसी उसे अच्छे कपड़े और खाने का लालच देकर आई थी, वही मौसी अब उसे काम पर लगा देती है और उसे कहती है, अब तुम घर का भी काम किया करोगे। मौसी के भी 2 बेटे होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं और मौसी उनसे भी बात करने नहीं देती है और बैसाखू को एक नौकर की तरह अपने घर में रखना शुरू कर देती है। बैसाखू का जीवन इन्हीं संघर्षों से साथ आगे बढ़ता रहता है और बैसाखू का चरित्र में सबसे बड़ी बात जो होती है वह हमेशा खुश रहने वाला बच्चा था। बैसाखू हमेशा खुश रहने वाला बालक था, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में उसे रहना पड़े, वह खुश रहना ज़रूर जानता था। इन्हीं हालातों के साथ मौसी के साथ भी वह काम तो ज़रूर करता था, परंतु अपने मन मौजी, अपना खुश मिजाज ज़रूर था। काम के लिए मौसी कभी उसे सुबह गौशाला में भेज दे, गोबर निकालना, भैंसों को नहलाना, घास पत्ती उठाना, इन सभी कामों में सर्वप्रथम बैसाखू को उसकी मौसी काम पर लगा देती है। बैसाखू को यह भी नहीं पता कि उसका जीवन किस अंधकार में जा रहा है, परंतु 2 रोटी के खातिर और माँ की देखभाल के खातिर बैसाखू अपनी मौसी की बात मानता रहता है। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, कहानी का अगला भाग लेकर आएंगे हम, देखना ना भूलिए हमारे YouTube चैनल अजय स्टोरी क्रिएटर में। धन्यवाद, नमस्कार।